ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्तिवाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में धन्य हैं जो इस पावन नवरात्रि के दिव्य समय में मां भगवती की भक्ति से जुड़े हुए हैं। नवरात्रि का चौथा दिन अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। यह दिन समर्पित है मां कूष्मांडा को, जिन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। जब भी मां कूष्मांडा का स्मरण किया जाता है तो एक अद्भुत और दिव्य दृश्य हमारे मन में उभरता है, मानो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार हो, न कहीं प्रकाश हो, न कोई सृष्टि हो, न ही कोई जीव। और उसी समय एक दिव्य मुस्कान के साथ मां कूष्मांडा प्रकट होती है। कहा जाता है कि मां की एक छोटी सी मुस्कान से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, अंधकार समाप्त हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। यह वही क्षण था जब सृष्टि की शुरुआत हुई। मां कूष्मांडा का यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है, जो हमें यह सिखाता है कि एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां कूष्मांडा का यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और उनके इस दिव्य रहस्य के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है? कैसे मां ने शून्य से सृष्टि की रचना की और क्यों उन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे मां कूष्मांडा की पूजा की सही विधि, शक्तिशाली मंत्र, विशेष भोग और ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऊर्जा ला सकते हैं। यदि आप भी मां कूष्मांडा की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुने। आगे हम जानेंगे मां कूष्मांडा की पौराणिक कथा, जिसमें छिपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। अब आरंभ करते हैं मां कूष्मांडा की पवित्र पौराणिक कथा का दिव्य प्रसंग। प्राचीन काल की बात है, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कहीं प्रकाश था, न ही सृष्टि का कोई अस्तित्व था, न आकाश था, न पृथ्वी, न ही कोई जीव। पूरा ब्रह्मांड शून्य में लीन था। तब उसी शून्य के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप था मां कूष्मांडा का। मां के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनके तेज से पूरा अंधकार समाप्त होने लगा। कहा जाता है कि मां की उस एक मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा गया, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति। मां ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य, चंद्रमा और तारों की रचना की और पूरे ब्रह्मांड में जीवन का संचार किया। उनकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। मां कूष्मांडा का यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि की मूल शक्ति स्वयं देवी ही है। मां के इस दिव्य रूप को देखकर देवता भी उनके प्रति नतमस्तक हो गए और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जहां भी अंधकार हो, वहां एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी प्रकाश का मार्ग बना सकती है, और यही शक्ति मां कूष्मांडा अपने भक्तों को प्रदान करती है। मां कूष्मांडा के इस दिव्य स्वरूप का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब केवल प्रकाश और ऊर्जा ही अस्तित्व में थे, लेकिन उस समय जीवन को संतुलित करने के लिए ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होना आवश्यक था। तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व को संतुलित किया। उन्होंने सूर्य को अपनी ऊर्जा का केंद्र बनाया और उसमें ऐसा तेज स्थापित किया जिससे संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलने लगा। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा स्वयं सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी यह दिव्य स्थिति अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है, जहां से वे संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हैं। मां के इस स्वरूप का ध्यान करने से भक्त के जीवन में भी ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। जो व्यक्ति निराशा, आलस्य या कमजोरी से घिरा हुआ हो, उसे मां कूष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मां की कृपा से उसके जीवन में नई शक्ति का संचार होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यदि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मां कूष्मांडा अपने भक्तों को यही शक्ति और संतुलन प्रदान करती हैं। अब जानते हैं मां कूष्मांडा की पूजा विधि के बारे में, जिसे नवरात्रि के चौथे दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें
और स्वच्छ तथा हल्के हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले एक कलश स्थापित करें और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। अब मां के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद मां कूष्मांडा को हरे या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से मां का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद मां कूष्मांडा के मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी कूष्मांडायै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मां का स्मरण करें। इसके बाद मां को भोग अर्पित करें। मां कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुआ या मीठा कद्दू का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद आरती करें और अंत में प्रसाद को सभी में बांट दें। यदि इस विधि से मां कूष्मांडा की पूजा की जाए तो जीवन में ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है और भक्त के जीवन से निराशा और कमजोरी दूर होने लगती है। अब जानते हैं मां कूष्मांडा के विशेष भोग और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को विशेष रूप से कद्दू से बने भोग अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। कद्दू को संस्कृत में कूष्मांड कहा जाता है और इसी कारण मां को यह भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मां को मालपुआ, मीठा कद्दू और गुड़ से बनी मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। इन भोगों का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। कद्दू को सरलता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुड़ मिठास और सुख का प्रतीक होता है। जब भक्त सच्चे मन से यह भोग मां को अर्पित करता है तो उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतुलन आने लगता है। भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो और उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। इसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी में बांटना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। मां कूष्मांडा को अर्पित किया गया यह भोग भक्त के जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खोलता है। अब जानते हैं मां कूष्मांडा के शक्तिशाली मंत्र और उनके गूढ़ आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करता है तो वह सीधे देवी शक्ति से जुड़ जाता है। मां कूष्मांडा का प्रमुख मंत्र है एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भक्त के जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली स्तुति मंत्र बताया गया है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का अर्थ है कि मां कूष्मांडा अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। यदि इस मंत्र का जाप नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप करते समय एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। मन में यह भावना रखें कि मां की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर रही है। यह साधना धीरे धीरे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है और आपके जीवन में नई शक्ति और उत्साह भर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन और शरीर दोनों ऊर्जावान होते हैं तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा के मंत्रों का यह जाप आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकता है। अब जानते हैं मां कूष्मांडा के विशेष उपायों के बारे में जो नवरात्रि के चौथे दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा की कमी हो, निराशा बनी रहती हो या कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो मां कूष्मांडा की विशेष साधना करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां कूष्मांडा के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें हरे या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से बैठकर मां का ध्यान करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद मां कूष्मांडा के मंत्र का 108 बार जाप करें, एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः। इस उपाय को करने से जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है और धीरे धीरे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। नवरात्रि के चौथे दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कद्दू या उससे बनी मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
यह दान मां कूष्मांडा को अत्यंत प्रिय होता है और इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखने को मिलते हैं। अब इस पवित्र कथा और उपायों के अंत में यदि आप भी मां कूष्मांडा की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं और उपाय आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें, तो सनातन भक्तिवाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। मां कूष्मांडा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।